चोर को भागने की जो समाचार मिला है तो इसमें भागना, वहाँ तो खुद चोर बैठबे करते हैं तो भागना कोई नई बात थोड़ा ना है। थाना पुलिस जो है सब मिली भगत से भगाते हैं, लेते हैं, पैसा देते हैं। उसमें आपके माध्यम से जो जानकारी हुई है वहाँ चोरों का ही अड्डा है। वहाँ सब शरीफ आदमियों की ना कोई सुनवाई होती है, चाहे थाना हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे सीओ ऑफिस, सब के सब चोरों का अड्डा है। वहाँ शरीफ आदमी का कोई सुनवाई ना होती है, ना हमको आशा होगा। जोगी बाबा केवल बदनाम हो रहे हैं। टोटल पुलिस प्रशासन की लापरवाही है और पुलिस को उसको देखना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेवारी ना है, आम पब्लिक की जिम्मेवारी तो है नहीं। तो पुलिस की पूरी लापरवाही है। अब आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग खुद जान रहे हैं कि जब प्रशासन से ही भाग जा रहा है चोर या बदमाश या कोई कस्टडी से, तो प्रशासन कैसी चल रही है आप लोग खुद जान रहे हैं। और अभी फिलहाल में कानपुर में एक जो है कस्टडी में डेथ हो गया। तो सरकार की मानसिकता क्या है देख लीजिए आप लोग खुद। जनता भी देख रही है सरकार के बारे में कि सरकार क्या कर रही है। कानून की पूरी धज्जियाँ उड़ रही है। ये पुलिस के मिली भगत से, कस्टडी से वैसे नहीं भाग सकता चोर। पुलिस के मिली भगत से वो चोर को भगाया गया है। हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है जानकारी। व्हाट्सएप पे खोले तो सुबह सुबह यही न्यूज़ मिला कि थाना अलीनगर से एक अपराधी फरार। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जब वो अपराधी खुद कानून के हाथ से भाग रहा है तो ये सोचने वाली विषय है। आखिरकार में सरकार के लोग जो बैठे हैं थाने पर, थाना इंचार्ज बन करके, एरिया के जो इंस्पेक्टर है, पुलिस है, सिपाही, ये क्या कर रहे हैं? किस हिसाब से ये ध्यान दे रहे हैं कि एक छोटा सा साथी अपराधी या चोर भाग जा रहा है? ये तो संलिप्तता की वजह लग रही है। अभी दूरसंचार माध्यम से हमको इस बात की बाबत जानकारी हुई है कि अलीनगर थाने से एक चोर भागा हुआ है। इसको हम पुलिस की निष्क्रियता मानेंगे, सीधे तौर पर कहा जाए, क्योंकि ये लोग अपने आप को जब ये वर्दी पहन लेते हैं तो ये अपने आप को न्यायालय के बराबर मानने लगते हैं कि हम न्यायालय के समकक्ष हो गए हैं। ये जो मानसिकता है इसको बदलना चाहिए। आप न्यायालय के समक्ष नहीं हुए हैं और अगर आप ये चोर जो भागे हैं, ये टोटल जो है मानी जाएगी पुलिस की निष्क्रियता। और ये सब लोग जो स्थानीय रूप से ये दबाव डालें, पुलिस की निष्क्रियता का प्रभाव है कि चोर भागा है। पुलिस प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है और उनका ये फेलियर है। वो अपने कर्तव्य का, अपने नौकरी ड्यूटी का सही से पालन नहीं करते हैं, यही इसमें झलकता है। देखिए, इतने अति व्यस्तम थाने से चंदौली जिले का मतलब कहिए कि एक माना हुआ थाना है, और ऐसे अलीनगर थाने से किसी मुजरिम का भाग जाना कहीं ना कहीं इनकी निष्क्रियता है, निष्क्राम है। और ये कहीं ना कहीं अपने कार्यों के प्रति शिथिल हो गए हैं। सिर्फ सरकार की जवाबदेही पे कि सरकार हम चापेगी तभी ये काम करेंगे, ये एकदम ठंडे पड़ गए हैं। कहीं ना कहीं इनकी निष्क्रियता एकदम स्पष्ट रूप से उजागर हो रही है। मोबाइल के माध्यम से मुझे विज्ञात हुआ है कि एक चोर पुलिस की हिरासत से भाग गया है। इसमें पुलिस की सरासर लापरवाही है और इसमें कल्चर, जो संस्कृति जो डेवलप हुई है पुलिसकर्मियों के बीच में, मोबाइल के माध्यम से ही पुलिस कंट्रोलिंग को करना चाहती है। पैदल पेट्रोलिंग हो नहीं रही है। जनता के बीच में थाने का कोई सिपाही, बीट सिपाही जनता के बीच में जा करके उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है। गली मोहल्ले की कोई जानकारी किसी पुलिसकर्मी को पर्सनल नहीं है। केवल मीडिया के माध्यम से अथवा मोबाइल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पर नियंत्रण की कोशिश की वजह से पुलिस की पेट्रोलिंग कमज़ोर हुई है। इसका एक और भी कारण महत्वपूर्ण मुझे समझ में आता है कि पुलिस पूरी तरह से अपनी इकबाल उसका कमज़ोर हो चुका है। वरना किसी दोषी और अपराधी की हैसियत नहीं है कि वो थाने में जाने के पश्चात वो भागने की हिम्मत करे। वह निश्चित रूप से वह चोर काफ़ी अभ्यस्त रहा होगा और उनके सह पर ही वो भागने में कामयाब हो सका रहा होगा। पुलिस प्रशासन की लापरवाही से पूरा जो है इसलिए देखा जा रहा है कि पुलिस के कस्टडी से अगर कोई मुलजिम भागता है तो ये पुलिस का पूरा दोष माना जाएगा कि पुलिस कस्टडी से किस वजह से जो है मुलजिम भागा जा रहा है। हो सकता है पुलिस मिली हुई हो उस मुलजिम से, जो है इस वजह से कस्टडी से अपना निकल के भाग गया चोर। इसमें पुलिस प्रशासन की पूरी लापरवाही है। कस्टडी में होने के बावजूद कोई अपराधी भाग जा रहा है तो उसमें आम जनता कैसे सुरक्षित है, किस आधार पर सुरक्षित है? इस तरह से सवाल पुलिस प्रशासन में ये बहुत बड़ा सवाल है कि कस्टडी में होने के बावजूद अपराधी भाग जा रहे हैं। जिले की कानून व्यवस्था बहुत ही लापरवाह तरीके से चल रही है इस समय। जब इस तरह के अपराधी भाग जाएंगे तो बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे इसमें? जनपद चंदौली के थाना अलीनगर में कल
2 अभियुक्तों को जिनके पास से चोरी की सामग्री बरामद हुई थी के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु थाने अलीनगर पर लाया गया था। इसके पश्चात एक अभियुक्त जिसका नाम संदीप जायसवाल था, शौच जाने के बहाने मौके का फायदा उठाकर फरार होने की घटना कारित की गई, जिसके क्रम में जनपद पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए थाने पर संतरी ड्यूटी में अवस्थित कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त थाना अलीनगर को अभियुक्त की जल्द से जल्द तलाश कर उसकी बरामदगी सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। मौके पे कानून व्यवस्था सामान्य